बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो लेसन है वो लेसन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्टूडेंट, हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रीवियस लेसन के अंदर स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। आज आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला स्फेरिकल मिरर्स की जो शेप्स और पिक्चर्स हैं वो भी दिखा देता हूँ। और हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इमेज की लोकेशन है या ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो किस तरह से जो है वो चेंज होती है। और हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर के अंदर जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो किस तरह से एंटर करती हैं, पास आउट करती हैं। तो इन चीज़ों को भी जो है वो आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है ताकि हम अपनी इमेज लोकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे स्फेरिकल मिरर की शेप्स देखते हैं। स्टूडेंट, ये आपको एक पिक्चर की सूरत के अंदर ये नज़र आ रहा है एक मिरर। दिस इज़ अ कनकेव मिरर एंड दिस इज़ अनदर वन, दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर। और स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर जो बनने वाले इमेजेस हैं वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके अंदर जो इमेज का डिफरेंस है वो किस तरह से आ रहा है। एक हमारे पास कनकेव है, एक हमारे पास कन्वेक्स है। स्टूडेंट, इसकी अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक शाइनी सरफेस हमने इसके साथ अटैच की होती है और फ्रंट साइड जो है वो हमारे पास इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। तो ये हमारे पास हमारे दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लोकेशंस हैं उनके बारे में जब इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना पड़ेगा तो हमारे पास दो प्रॉपर मेथड आते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट हमारे पास जो मेथड होता है वो है फॉर्मूला, कि अगर हम डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करना चाहें अपने ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एफ, पी एंड क्यू। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स फार्मूला मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फिजिकली किस तरह से क्लियरली नज़र आती है। तो स्टूडेंट, ये आपके पास पहला फार्मूला है, फार्मूला मेथड एफ, पी और क्यू। हम इन टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय एफ, पी एंड क्यू। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास है एक ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मुराद कि हम अपनी इमेजेस के हिसाब से देखेंगे, यानी ग्राफ के अंदर फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे कि हमारे पास रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, इमेज कहाँ पर जो है वो हमारी बनती है, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर होगा तो इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी। इन सारी चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम जो है वो साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देख लें कि यहाँ पर जो मैंने f मेंशन किया है, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, p इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और स्टूडेंट ये लास्ट में जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है दिस इज अ q एंड q इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज डिस्टेंस। स्टूडेंट, हमने फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट को और इमेज डिस्टेंस को डिस्कस करना है और इनके लिए हमारे पास जो हमारा बेसिक इनिशियल पॉइंट होगा वो हमेशा हमारे पास होगा हमारा पोल, जहां से हम इनका डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमारे पास इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमारे पास इस पॉइंट को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैं कोई भी एक, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उन दोनों मिरर्स में से कोई भी मिरर यूज़ कर लूँ, तो क्या इन दोनों मिरर्स की वजह से जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं उन पर कोई इफेक्ट आता है, या ये दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास एज इट इज़ सेम जो है वो ओबे करेंगे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये याद रख लीजिएगा कि ये वाला जो हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड द कन्वेक्स, दिस इज़ कॉल्ड द कनकेव। स्टूडेंट, इन दोनों केसेस के अंदर दोनों मिरर्स में से जो सा मर्जी यूज़ कर लें, आपके पास जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों एज इट इज़ एज सेम एज जो है वो ओबे करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। कुछ बेसिक टर्म्स और मैं आपको गाइड करना चाहूँगा स्टूडेंट। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो टर्म है डैट इज़ वर्चुअल, सेकेंड वन इज़ रियल, इरेक्टेड एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट, ये यहाँ पर आपके सामने कुछ 4 टर्म्स मैंने बेसिकली यहाँ पर लिखी हैं ताकि आप अपनी डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी फील करें।
तो स्टूडेंट ये देखें कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज हम किसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कनकेव या कन्वेक्स मिरर है, आपकी उसकी फ्रंट साइड पे यानी रिफ्लेक्टिंग साइड पर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल कि कन्वेक्स की ये रिफ्लेक्टिंग साइड थी, आपकी लाइट रेज यहाँ से इस तरफ ट्रेवल करेंगी, तो स्टूडेंट इस वक्त ये फ्रंट साइड पर मौजूद है, तो हम यहाँ पर इसे नाम देंगे कि ये हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो जो इमेज हमें प्रोड्यूस करके देती हैं स्टूडेंट्स, वो हमें यहाँ पर कुछ इस अंदाज में मिलता है कन्वेक्स की फॉर्म के अंदर, जो कि एक वर्चुअल फॉर्म के अंदर होता है। तो स्टूडेंट ये जो वर्चुअल फॉर्म के अंदर मिलेगा, यानी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास रियल साइड कन्वेक्स की ये है, नज़र यहाँ से आना चाहिए, लेकिन हमें असल में फिजिकल नेचर के अंदर वो यहाँ से नज़र आने की बजाय अपना इमेज बैक साइड पर बनाता है, तो इस वक्त फिर हम इसे नाम देंगे कि दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। यानी जो हकीकी साइड पर रियल साइड पर बनेगा ये हमारे पास कहलाएगा रियल, और जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पर बन जाएगा उसे हम कहेंगे वर्चुअल का। ये हमारे पास इसके लिए वर्चुअल था और ये हमारे पास रियल था। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें इरेक्टेड की, इरेक्टेड का मतलब स्टूडेंट ये है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है, आपने ये ऑब्जेक्ट प्लेस करवाया और इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बाद जो आपका इमेज है स्टूडेंट वो भी आपको बिल्कुल सामने इसी तरह से मिल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द इरेक्टेड। लेकिन अगर स्टूडेंट आपके पास आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से रियल फॉर्म के अंदर मौजूद हो और आपका इमेज जो है वो सेकंड फेज पर या फ्रंट फेज पर इस तरह से डाउनवर्ड मिल जाए, तो नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। दिस इज इरेक्टेड एंड दिस इज इन्वर्टेड। तो ये आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी ये जो इमेज डायग्राम्स हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जाएं। स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जहाँ से लाइट रेज जो हैं वो पास आउट करेंगी और हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमें शो करेंगी। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक साइड पर कनकेव और दूसरी साइड पर कन्वेक्स मिरर मैं आपके सामने जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कनकेव मिरर, स्टूडेंट ये जो हमारे पास बेसिक लाइन है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी तरह स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास हमेशा जो तीन बेसिक पॉइंट होंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आता है आपके पास पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड थर्ड वन इज द फोकस। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर भी आपके पास दिस इज कॉल्ड द पोल, हेयर इट इज center of curvature and at the center is focus। स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं इनके दरमियान, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस होगा पोल का फोकस के साथ, तो सेम डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर होगा 3 सेंटीमीटर का फोकस से C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये उस सूरत में होगा जब आपके पास आपका जो टोटल रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो देखें कि आपके पास अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर का आ रहा है तो इस लिहाज से आपके पास आपका ये P से F 3 सेंटीमीटर और F से C स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, सेम एज फॉर द कनकेव मिरर एंड सेम एज फॉर द कन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट सेकेंड चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए दैट इज सिंपली कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करवाया, दिस इज ऑब्जेक्ट O, तो इट्स मीन्स दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द P पोल टू द डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड P। ये हमारे इमेज फार्मूला जो था स्टूडेंट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये एक कॉमन फार्मूला हमें ड्राइव आउट करके दिया जाता है जिसकी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेवल्स पर मिल जाएगी।
तो यहाँ से हमारे पास दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, p द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, q द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट आपका पोल से लेकर मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस p कहलाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो आपका इमेज बनेगा, लेट्स सी कि यहाँ पर अगर मुझे इमेज मिल गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, नाउ दिस इज कॉल्ड अ q। इसी तरह जो आपके पास आपका फोकस पॉइंट होगा, ये फॉर एग्जांपल आपका फोकस पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास होगा f। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग स्टूडेंट्स आती हैं जब आप अपने मिरर से कन्वर्ट होते हैं अपने लेंजेस की तरफ। तो मिरर से लेंजेस के दरमियान शिफ्ट होते हुए आपको थोड़ी सी जो चेंजिंग है इन टर्म्स की वो ज़रूर मिलेंगी। इसी के साथ स्टूडेंट अब हम लोगों ने और कुछ 3 बेसिक रूल्स याद रखने हैं हमेशा के लिए कि जब भी हम अपना कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के लिए कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास हम एज्यूम करेंगे कि बीम ऑफ लाइट नहीं आ रही, बल्कि कि 3 डिफरेंट लाइट रेज हमें मिल रही हैं और उनके लिए रूल्स स्टूडेंट्स डिसाइड कर लीजिएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो रूल्स आपको बता रहा हूँ वो यहाँ सामने आपको आपकी इमेज पे शो भी हो जाएंगे। पहला रूल स्टूडेंट आपके पास कुछ यूँ है कि सबसे पहले नंबर पे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट रूल होगा उसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आ रही है और इसी तरह से कनकेव मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा पास करेगी फोकस से। ये हमारी फर्स्ट रे होगी। सेकंड रे स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड रूल है उसके लिए ये याद रखें कि हमेशा ऑब्जेक्ट से आने वाली रे जो है लाइट रे वो पास करेगी सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अपने मीडियम के अंदर सेम एंगल के साथ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ जब स्टूडेंट सी से पास आउट करेगी आपके पास ऑब्जेक्ट की रे, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा और इस 90 डिग्री एंगल की वजह से आपको आपकी लाइट रे सेम उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड जाती हुई नज़र आ जाएगी। थर्ड रूल स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे पहले नंबर पे पास करेगी फोकस से और फिर पैरेलल ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये 3 रूल आपने ख़ास तौर पर याद रखने हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। और फोर्थ रूल स्टूडेंट सिर्फ ये बताने के लिए है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा जब आपके पोल पर लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्टिंग पोजीशन में आएगी। अब स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको आपके केस नंबर 1 में हमारे पास टोटल 5 केसेस होंगे हमारे कनकेव मिरर के लिए कि हम किस डिस्टेंस पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाएंगे, कि किस डिस्टेंस पर हमें हमारा इमेज जो है वो मिलेगा और क्या ऑब्जेक्ट के साइज से या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से फ्रॉम द कनकेव मिरर क्या हमारा इमेज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। इसके लिए हम अपने केसेस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको आपके सामने आपका फर्स्ट केस मिल रहा है और इस फर्स्ट केस के अंदर आपको स्टूडेंट ये मिलेगा कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट सी से बहुत ज़्यादा दूर है तो उस वक्त आपकी जो बेसिक 2 या 3 रेज हमने जिसको डिस्कस किया था, जिसमें से पहला ये था कि लाइट रे हमेशा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी। और सेकेंड हमने ये कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी लाइट रे पास आउट करेगी। तो देखें कि अगर ऐसा हो तो आपका जो इमेज है वो कनकेव मिरर में आपको हमेशा इन्वर्टेड मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? इन्वर्टेड, यानी उल्टा मिलता है। इन्वर्टेड मिलेगा और साइज के लिहाज से इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की निस्बत बहुत ही छोटा होगा। इसी तरह अगर हम अपने सेकंड रूल की तरफ जाएं, जो सेकंड केस बनता है, तो सेकंड केस ऑफ कनकेव मिरर के अंदर स्टूडेंट आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पोजीशन पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए तो यहाँ पर फिर जो रेज आपकी रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद आपको आपका जो फोकस है वो एट द पॉइंट ऑफ कर्वेचर ही मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है उसका साइज आपके ऑब्जेक्ट के साइज से बिल्कुल मैच करेगा और सेम रहेगा। और यहाँ पर भी हमेशा कनकेव मिरर के अंदर ये आप याद रख लीजिए कि कनकेव मिरर में आपको इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलता है। हम इस वजह से इसको इतना ज़्यादा मोस्टली अपनी फिजिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ नहीं करते। स्टूडेंट केस नंबर 3 पर आ जाएं।
केस नंबर 3 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम ये चूज करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज यू गॉट। आपको किस तरह की नेचर की इमेज चाहिए, फिर हम उसके लिहाज से अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने इमेज बहुत ही लार्ज चाहिए अपने ऑब्जेक्ट की निस्बत। जैसे हमारे पास अक्सर मैग्नीफाई ग्लास हमें मिलते हैं, तो मैग्नीफाई ग्लास को अगर आप देखें तो स्टूडेंट उसकी नेचर के लिहाज से हमें बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बहुत ही लार्ज होकर मिल जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास थर्ड केस आता है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन C एंड F लाई करवाते हैं और उसकी वजह से आपको मिलने वाला जो आपका इमेज है वो स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेज आपको बियॉन्ड द C मिलता है, और इसकी वजह से आपका जो क्वालिटी ऑफ इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी। रियल हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया क्योंकि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर इमेज मिला, इसलिए रियल। अगर एक साइड पर ऑब्जेक्ट हो और इमेज दूसरी साइड पर मिले तो फिर हम उसको वर्चुअल कहते हैं। सेकेंडली, हमारी इमेज जो है वो डाउनवर्ड शेप में है तो इसलिए हम इसे इन्वर्टेड कहेंगे, और क्योंकि साइज इंक्रीज हो चुका है तो हम इसे यहाँ नाम देंगे मैग्नीफाइड का। लेट्स कम ऑन टू द केस नंबर 4। स्टूडेंट, केस नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब कर दिया अपने कनकेव मिरर के, जब आपने उसको फोकस पे ले आए, ये केस फोकस वाला स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हमारे पास हमारे लेंसेज में भी और मिरर्स में भी सेम रहता है कि जब भी हमारे पास फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमें हमारा इमेज नहीं मिलता, क्योंकि हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ट्रैवल कर जाती हैं, और पैरेलल ट्रैवल कर जाने के बाद किसी ऐसे पॉइंट पर मिलती ही नहीं, यानी इंटरसेक्ट नहीं करती जहां पर फोकस बने। तो जब फोकस ही नहीं बनेगा तो फिर हमारा इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें इमेज उस फॉर्म में उस वक्त मिलती हैं जब हमारे पास स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग रेज जो हैं वो मर्ज हो जाएं एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ द फोकस, तो फिर उस फोकस पर हमें हमारा इमेज मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्योंकि लाइट रे पैरेलल ट्रैवल कर चुकी हैं इसलिए आपको यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें अपने 5th केस की, तो स्टूडेंट 5th केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब कर दिया कनकेव मिरर के, और इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो द ऑब्जेक्ट इज लाई जस्ट इन बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। इन दिस केस हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द लाइट रे फ्रॉम द कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज, इस केस के अंदर स्टूडेंट आप देखें कि लाइट रेज जो हैं उनके दरमियान वो तकरीबन पैरेलल हैं, लेकिन क्योंकि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस थोड़ा सा ज़्यादा है इस वजह से ये किसी एक पॉइंट पर जाकर ज़रूर मीट करेंगी, लेकिन वो रियल साइड पर मीट नहीं करती बल्कि वर्चुअल साइड पर मीट करती हैं। इसलिए हमें हमारा जो इमेज है इन दिस केस 5th केस में जो इमेज है स्टूडेंट वो हमें एक तो जूम्ड मिलेगा यानी मैग्नीफायर मिलेगा। सेकेंडली स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास हमारा इमेज होगा ये इमेज हमें एक तो रियल की बजाय वर्चुअल फॉर्म में मिलेगा और एज इट इज़ इरेक्टेड फॉर्म में मिलेगा कि जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही हमें इमेज मिला और इसकी शेप चेंज नहीं हुई। लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर हमें हमारे पास फर्दर ये 5 केसेस नहीं मिलते, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी रियल लाइफ के अंदर कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं ताकि आसानी से हमें डिफरेंट केसेस के इश्यूज़ में ना उलझना पड़े। कन्वेक्स मिरर के अंदर स्टूडेंट ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पर है और इमेज किस जगह पर बन रहा है, क्योंकि मोस्टली आपको इमेज एक ही पोजीशन पर मिलता है, और क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्ट को जितना मर्जी डिस्टर्ब कर लें, डिस्टेंस कम ज़्यादा कर लें, उसकी वजह से इस चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जो इनके रूल्स हैं उसके मुताबिक फर्स्ट रूल में हमेशा आपकी जो लाइट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी फर्स्ट वाली, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पासिस थ्रू द एफ। सेकेंड रूल ये है कि हमेशा आपके पास जो लाइट रे है सेकेंड लाइट रे इट जस्ट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट एंड देन रिफ्लेक्ट बैक टू इट्स इनिशियल एंगल। और स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो थर्ड केस इसके लिए हमने याद रखना है, द थर्ड केस इज कि फॉर एग्जांपल कि अगर अब हमारे पास हमारी जो लाइट रे है वो पहले फोकस से पास आउट करेगी एंड जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए स्टूडेंट आप देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कन्वेक्स मिरर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह पर प्लेस करवाएं और उसके लिए इमेज फाइंड आउट करना चाहें तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ सकती हैं।
तो इन ऑप्शंस को भी स्टूडेंट आप ये याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर आप अपने कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक साइड पर है और आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड की वजह से, क्योंकि इस कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं कि जिसकी वजह से लाइट रे जो हैं वो डाइवर्ट कर जाती हैं और किसी एक पॉइंट पर रियल साइड पर मीट नहीं करती, तो हमें जो हमारा इमेज है वो हमारी बैक साइड पर, वर्चुअल साइड पर हमें मिलता है, लेकिन ये इरेक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो क्वालिटीज़ होंगी ये होंगी वर्चुअल, इरेक्टेड एंड नॉट मोर मैग्नीफाइड। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जितना मर्जी डिस्टर्ब कर लें, आपका जो इमेज है वो सेम पोजीशन पर ही बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट हम अपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर की जो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टूडेंट ये फिजिकल अपीयरेंस जो मैंने आपको शो करवाई ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि इमेज लोकेशन बाय फार्मूला डिस्कस करना था तो यहाँ पर हमें एक कंक्लूडेड फार्मूला भी मिल जाता है जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अपने इमेज का डिस्टेंस, ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। लेकिन न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कन्वेंशंस आपको बहुत ज़रूरी याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कन्वेंशंस मैं आपको शो करवा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर ये आपके पास रियल साइड पर रहे तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारे पास हो तो हम इसका साइन नेगेटिव चूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारा इमेज हमें रियल फेस पर मिलता है तो हम उस वक्त स्टूडेंट हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर हमें हमारा इमेज कन्वेक्स मिरर की फॉर्म में जैसे नेगेटिव, हमें नेगेटिव साइड पर यानी वर्चुअल साइड पर मिलता था तो हम वहाँ पर उसके साइन को नेगेटिव चूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट फोकल लेंथ को पॉजिटिव और नेगेटिव किन केसेस में रखते हैं ये देख लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर में हमारा जो फोकस है वो हमेशा फ्रंट साइड पर ही रहता है, रिफ्लेक्टिंग साइड पर, इसलिए ये पॉजिटिव है रियल होने की वजह से, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी कनकेव के लिए। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर की तो उसमें हमें हमारा जो फोकस है यानी जो इमेज जिस पॉइंट पर मिलता है वो वर्चुअल साइड पर था, तो नेगेटिव शो करेंगे हम उसके साइन को यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये आपके पास कुछ साइन कन्वेंशंस थी आपके फार्मूला से रिलेटेड, और इसी तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव और कन्वेक्स भी हमने डिस्कस करनी थी जो हमने पहले की। इसको भी याद रख लीजिएगा कि कन्वेक्स मिरर के अंदर स्टूडेंट हमेशा आपका जो फोकस है वो लाई करता है बिहाइंड द मिरर, और इसी तरह यहाँ पर जो फोकस है कन्वेक्स की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ फोकस पर हमें इमेज मिलता है इसलिए ये हमेशा वर्चुअल रहेगा। कनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक में ये है स्टूडेंट कि हमेशा फोकस लाई करेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड पर, और इसी तरह से जो आपके पास फोकस है वो भी रियल रहेगा क्योंकि हमें इमेज भी हमारे फ्रंट साइड पर रियल ही मिल रहा था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज के टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज का काम आपके लिए ये होगा कि आपने अपना इमेज फार्मूला याद रखना है, साइन कन्वेंशंस का टेबल याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आपने याद करनी है, व्हाट इज मीन्ड बाय पी क्यू एफ ये याद रखना है कि किस चीज़ के डिस्टेंस को P, किस चीज़ के डिस्टेंस को F और किस चीज़ के डिस्टेंस को हम Q का नाम देते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और स्टूडेंट ब्लैंक इमेज बनाकर कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की डिफरेंट पोजीशंस पर आप जो है वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा कर उनका इमेज जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हमेशा हमारे पास कौन सी चीज़ किस तरह से क्रिएट होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।